नमस्कार साथियों, एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राजेश चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अपनी तैयारी को प्रारंभ कर चुके होंगे। और जैसा मैंने आपको बताया था, वीएसटीसी में आपको रीजनिंग में दोस्तों 150 में से 150 नंबर का वादा मैंने किया था। तो निश्चित तौर पर आपका इस बार वीएसटीसी में जरूर सिलेक्शन होने वाला है। यदि हमारे साथ आप लगातार रूप से तैयारी करते रहोगे, जिस एफिशिएंसी से हम लगे हैं आपके साथ, उसी से यदि आप भी हमारे साथ तैयारी करोगे तो निश्चित तौर पर आपको अब की बार बीएसटीसी में निश्चित तौर पर सीट मिलने वाली है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है, हमने बीएसटीसी में रीजनिंग वाले सेशन को प्रारंभ कर दिया है। और रीजनिंग में दोस्तों हम लगभग 5-6 क्लास आपके सामने रख चुके हैं। जिन भी विद्यार्थियों ने कैलेंडर वाला टॉपिक नहीं पढ़ा है, वो कैलेंडर वाला टॉपिक आप चैनल पर जाकर पढ़ सकते हैं। और आज जो टॉपिक चालू करने वाले हैं, हालांकि कल इसके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया था क्लॉक के बारे में। आज अगली क्लास है, क्लॉक की दूसरी क्लास है। बेहतरीन रणनीति के साथ पढ़ेंगे, किसी को कोई समस्या आने वाली नहीं है। ठीक है दोस्तों, देखो एक बार थोड़ा सा आपको रिकॉल करा देता हूँ। हमने जब क्लॉक की बात की थी ना, तो जल्दी से रिकॉल कराऊंगा। हमने जब क्लॉक की बात की तो आपके मस्तिष्क में सबसे पहले, जैसे ही मैंने बात करी ना, तो आपके माइंड में सबसे पहले घड़ी आनी चाहिए थी। मैंने पीछे डिस्प्ले कर रखी है, मेरे माइंड में पहुंच गई, सेम ऐसे ही आपके माइंड में भी पहुंचनी थी। अब देखना दोस्तों, ये घड़ी ऐसे एक गोल वृत्तीय सतह मान लेता हूं मैं। ये हो गया साहब ये घड़ी, इस पे 12 तक अंक अंकित हैं। और मैंने आपको बताया था, ये यदि इस बड़े हुए पूरे सर्किल की बात करें ना, तो ये एक पूर्ण कोण होता है। ये कौन सा कोण होगा? ये पूर्ण कोण होता है। और पूर्ण कोण मतलब ये पूरा एक चक्कर है क्या? इस पूरे एक कोण का मान मैंने आपको दोस्तों यहाँ 360 डिग्री बताया था। पूर्ण कोण कितना होगा? 360 डिग्री होता है। ये पूरा एक कोण है, एक चक्कर, ये 360 डिग्री का होगा। अब इसी पूर्ण कोण को दोस्तों हमने छोटे छोटे 12 बराबर भागों में बांटा था। देखो, 12 से एक भाग, 1 से 2 एक भाग, ऐसे करके ये एक एक भाग हो गए क्या। मैंने यदि इस भाग की चर्चा की ना दोस्तों, तो आपसे मैंने कहा ये इस पूरे पोर्शन को मैंने 12 बराबर बड़े भागों में बांट दिया। और ये जो एक भाग है ना, इस एक बड़े भाग के लिए मैं कह सकता हूं जो एंगल होगा वो, यदि 360 को मैं 12 से डिवाइड, क्योंकि 12 भागों में बटा है ना, तो एक बड़े भाग का मान दोस्तों यहां पर 30 डिग्री निकल जाता है क्या? अरे 30 डिग्री ही निकलेगा ना, पक्की बात है। ठीक है, अब देखो इसका मतलब मुझे पता चला कि साहब एक जो बड़ा खाना है ना, एक बड़ा भाग है, बड़ा भाग कह लो या एक बड़ा खाना कह लो, ये 30 डिग्री का एंगल कंज्यूम करता है। यदि मैं, ये भी 30 है, ये भी 30 है, ये पूरा एक बड़ा भाग, ये भी 30 है, मतलब प्रत्येक भाग का मान समान है। ठीक है, क्योंकि सभी भाग बराबर के हैं क्या। अब देखो, मैं यदि इस एक बड़े भाग को और इसको दोस्तों छोटे भागों में बांटकर पढ़ना चाहूं, तो देखना एक बार, समझना, ये पूरा एंगल तो 30 डिग्री का हो गया क्या। लेकिन हमने इस 30 डिग्री के एंगल को भी, ये जो बड़ा भाग है ना, ये जो बड़ा कोण है 30 डिग्री का, इस 30 डिग्री के एंगल को भी यदि मैं बराबर के भागों में बांटता हूं, बराबर के भागों में यदि बांटता हूं, तो देखो दोस्तों, ये जो एक बड़ा भाग है ना, इसमें भी कहीं ना कहीं 5 बराबर छोटे भाग हैं। देखो 5 बराबर के हैं क्या? जो 5 मिनट बनती हैं, 5 सेकंड बनती है, देखो 5 बराबर के भाग हैं क्या? 1 2 3 4 5। तो जो दोस्तों ये 30 डिग्री का बड़ा भाग था, यदि मैं इसको छोटे भागों में बांटता हूं, तो यहां पर 5 छोटे भाग हैं। तो यहां से मैं एक छोटे खाने का मान या एक छोटे भाग का यदि एंगल निकालना चाहूं, कितने भाग थे? 5, 5 भागों का मान 30 डिग्री, तो एक भाग का मान कितना निकलने वाला है दोस्तों? 6 डिग्री निकलने वाला है। यहां तक समझ में आया? किसी को कोई समस्या है क्या? नहीं है। यहां से कितना कौन है? 6 डिग्री है। इसके बाद हमने चर्चा की, ये जो सुई है ना, इस यदि एंगल की मैं बात करूं, ये बड़े भाग और छोटे भाग यदि आपके समझ में आ गए, तो उसके बाद दोस्तों हमने सुइयों पर आधारित चर्चा की। आपने घड़ी में 3 सुइयां देखी हैं। एक तो सबसे मोटी घंटे वाली सुई होगी, एक उससे थोड़ी सी दोस्तों यहाँ पर कम पतली होती है, एक यदि मैं बात करूं इस घंटे वाली सुई से थोड़ी सी बड़ी, वो मिनट वाली सुई होगी। और जो सबसे पतली होगी ना, वो सेकंड वाली सुई होती है, जो लगातार टिक टिक करती रहती है। 3 सुई होती है। यदि हम इन सुइयों में चर्चा करें ना, तो ये एंगल किस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं, इनकी भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले यदि हमने दोस्तों सेकंड वाली सुई की चर्चा की, ये कल वाली क्लास में बता चुका हूं, एक बार रिकॉल करवा रहा हूं जल्दी से। सेकंड वाली सुई मुझे बताओ, ये सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में एक खाना छोटा कवर करेगी क्या? तो मैं कह सकता हूं ये जो सेकंड वाली सुई है ना,
1 सेकंड में कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 6 डिग्री का। सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में कितने डिग्री का? 6 सेकंड का, क्योंकि एक छोटा खाना। यदि सेकंड वाली सुई की बात करूं, यदि हम सेकंड वाली सुई की बात करें और दोस्तों अब की बार इसके 1 मिनट के एंगल की बात करते हैं, तो मुझे बताओ सेकंड वाली सुई 1 मिनट में पूरा एक वृत्तीय चक्कर पूरा कर रही है क्या? इसका मतलब एक पूर्ण कोण बनाती है। तो मैं कह सकता हूं साहब ये कोण कितना होगा? 360 डिग्री का। वैसे भी 1 सेकंड में 6 डिग्री, तो 60 सेकंड, 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड में कितना? 360 डिग्री का। यदि हम सेकंड वाली सुई के 1 घंटे के कोण की बात करें, 1 आवर्स के कोण की बात करें, तो मुझे बताओ यहां पर ये जो सेकंड वाली सुई होती है ना, इसने 1 मिनट में 1 चक्कर लगाया, दूसरे मिनट में दूसरा चक्कर, तो 1 घंटे में 60 मिनट। तो मैं कह सकता हूं इसने 60 चक्कर लगाए। कितने चक्कर लगाए? 60 चक्कर लगाए, और एक चक्कर का एंगल दोस्तों 360 डिग्री का है। तो 60 चक्कर का एंगल होगा 21,600 डिग्री का एंगल बनाती है। सेकंड वाली जो सुई होती है ना, वो 1 घंटे में 21,600 डिग्री का कोण बनाएगी। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब देखो इस सेकंड वाली सुई के बाद हमने दोस्तों यहां पर मिनट वाली सुई की चर्चा की। यदि हम मिनट वाली सुई की बात करें, तो ये जो मिनट वाली सुई होती है ना, इसका भी रिएक्शन एक बार चेक कर लेते हैं। मिनट वाली जो सुई होगी ना, वो 1 मिनट में, ये जो मिनट वाली सुई होती है वो 1 मिनट में, मुझे बताओ यदि 12 बजे तो 12 बजकर जब 1 मिनट होता है, तो इसने 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाया? 6 डिग्री का। 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितना? 6 डिग्री का। जैसे सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बना रही है, ऐसे ही मिनट वाली सुई 1 मिनट में कहा है मैंने, वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 6 डिग्री का। अच्छा, मैं यदि 1 मिनट को 60 सेकंड कह सकता हूं क्या? 60 सेकंड में भी कोण कितना था? 6 डिग्री का। अब मुझे बताओ इस मिनट वाली सुई की ही बात कर रहे हैं और 1 सेकंड के कोण की बात करें, 60 सेकंड में 6 डिग्री का, तो 1 सेकंड में कह सकता हूं मैं 6 डिग्री बटा 60। यदि हम काटेंगे तो 1 डिग्री का 10वां भाग एंगल निकलता है। दोस्तों जो मिनट वाली सुई होगी वो 1 सेकंड में कितना कोण बनाएगी? 1 डिग्री का 10वां भाग। ठीक है साहब। इसके बाद हम इस मिनट वाली सुई के 1 घंटे के कोण की बात करेंगे। मुझे बताओ ये मिनट वाली सुई होती है ना, जैसे 12 बजे हुए हैं तो 12 बजे घंटे वाली सुई भी ऐसे है और मिनट वाली सुई भी ऐसे है। लेकिन 12 से जब 1 बजता है ना, तो ये घंटे वाली सुई तो 1 पर पहुंच जाएगी, और ये जो मिनट वाली सुई है ना, ये दोबारा घूम करके कहां जाएगी? 12 पर आ जाएगी। तो मिनट वाली सुई ने, मुझे बताओ दोस्तों, क्या 1 घंटे में 1 चक्कर लगाया क्या? यदि आप कहोगे कि हाँ जी 1 घंटे में 1 चक्कर लगाया, तो हमें समझ में आ गया इसने एक पूर्ण कोण बनाया है 1 घंटे में, और कितना कोण है? 360 डिग्री का। मिनट वाली सुई के एंगल समझ में आई। सेम कंसेप्ट हमें दोस्तों यहां घंटे वाली सुई पर लगाना है। ठीक है। यदि हम घंटे वाली सुई की बात करें, यदि हम दोस्तों यहां घंटे वाली सुई की बात करें, तो मुझे एक बात बताओ, ये जो घंटे वाली सुई होती है ना, ये 1 घंटे में, कितने घंटे में? 1 घंटे में। यदि मैं घंटे वाली सुई की बात करूं, इधर देखो अभी मैंने आपको समझाया था यही, यदि घड़ी में 12 बजे हुए हैं, यदि घड़ी में 12 बजे हुए हैं, तो 1 घंटे बाद ये घड़ी में जो घंटे वाली सुई है वो 1 पर आ जाएगी क्या? यदि 1 पर आएगी तो ये कोण कितना है? देखोगे ना इसको, तो देखो इसने एक बड़ा खाना बनाया है क्या? इसका मतलब इस घड़ी ने, घंटे वाली सुई ने, इस घड़ी में घंटे वाली सुई ने 1 घंटे में जो कोण बनाया उसको मैं 30 डिग्री कहूंगा क्या? अरे पक्की बात है, कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। मैं इसको कह सकता हूं 1 घंटे कहें या 60 मिनट कहें भैया? अरे कह सकता हूं क्या? और 60 मिनट में कोण कितना? 30 में 60 का भाग दोगे तो आधे डिग्री का निकल रहा है क्या? अरे आधे डिग्री का निकलेगा क्या? ध्यान रखना, ये जो घंटे वाली सुई होती है ना, ये जो घंटे वाली सुई होती है, ये मिनट से आधा एंगल बनाती है। यदि मिनट में आपसे पूछे तो 60 मिनट में 30 डिग्री, 15 मिनट में 7.5 डिग्री, 40 मिनट में 20 डिग्री। यदि आपसे पूछे 55 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, तो आप सीधा आधा कर सकते हो, 27.5 मिनट का एंगल बनाएगी। ठीक है साहब। घंटे वाली सुई होती है वो मिनट में, यदि एंगल पूछे कि मिनट में कितना एंगल बनाए, तो मिनट से आधा, 40 मिनट में 20 डिग्री, 30 मिनट में 15 डिग्री। आप इस हिसाब से क्वेश्चन को कर सकते हो। यदि हम घंटे वाली सुई के 1 सेकंड के कोण की बात करें, तो ये बहुत छोटा कोण निकल के आ जाता है। 1 मिनट में आधे डिग्री का था, 1 मिनट में आधे डिग्री का था, यहां से मैंने 60 इसको लिख दिया, ये 1 मिनट का एंगल है। 1 मिनट का एंगल कितना है? आधे डिग्री का है, क्योंकि 60 मिनट में 30 डिग्री का था, तो 1 मिनट में कितने डिग्री? आधे। अब मुझे बताओ 1 सेकंड में
1 मिनट में 60 सेकंड, और 1 मिनट में दोस्तों कितने डिग्री का, आधे डिग्री का। तो 1 सेकंड में कितना, 60 का, और जैसे ही आधे में भाग दोगे तो ये 1 डिग्री का 120 भाग निकलता है, और ये बहुत छोटा कोण होगा। यहां हमने फिर इसके बाद जब आगे चर्चा प्रारंभ की थी तो दोस्तों ये तो सुइयों की स्थिति समझ में आ गई क्या, ये कोण समझ में आ गए। छोटे बड़े भाग में कोण कितना, बड़े भाग में 30 डिग्री, छोटे भाग में 6 डिग्री का एंगल। इसी एक बेसिक कंसेप्ट पर आधारित हमने कल क्वेश्चन किए थे। कोई भी पर्टिकुलर टाइम देकर हमसे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच, मिनट और घंटे वाली सुई के बीच आपसे एंगल पूछ सकता है। दोनों सुइयों के बीच, घड़ी की मिनट और घंटे वाली सुई के बीच आपसे एंगल पूछ सकता है। यहां दोस्तों हमने कल क्वेश्चन की चर्चा की थी, उस चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखो, जैसे यहां हमसे क्वेश्चन पूछ लिया, यदि ये क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया था ना, यदि एक घड़ी में घंटे वाली सुई 12 डिग्री घूमती है, बेसिक कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चन था, तो बताओ इस दौरान ये जो मिनट वाली सुई है ना, ये कितना डिग्री घूमेगी। अब मुझे बताओ घंटे वाली सुई कितना, 18 डिग्री। और मैंने आपको बताया घंटे वाली सुई है ना, ये मिनट में यदि बात करें तो 18 डिग्री का इसने एंगल बनाया है समय से आधे में। तो मैं कह सकता हूं, जैसे मैंने बताया ना, 40 मिनट में यदि एंगल की बात करेगा तो 20 डिग्री का। यदि 20 डिग्री का एंगल घंटे वाली सुई का है तो उसने 40 मिनट में बनाया है। यदि 10 डिग्री का एंगल घंटे वाली सुई का है तो समय का, उसका एंगल का दुगना कर दो। 10 डिग्री का एंगल कितने में, 20 मिनट में। तो 18 डिग्री का एंगल मैं कह सकता हूं इसने 36 मिनट में बनाया होगा। अरे 18 डिग्री का एंगल कितने मिनट में बनाया होगा, 36 मिनट में बनाया होगा। अब आपसे पूछ रहा है इसी ड्यूरेशन में बताओ, इसी टाइम में बताना साहब ये जो मिनट वाली सुई होती है कितना डिग्री का। अभी हमने समझा ये जो मिनट वाली सुई होगी ना, वो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 6 डिग्री का बना रही है साहब। तो 36 मिनट में कितना, अरे 36 मिनट में कितना बताओ रे शेरो जल्दी से। यदि मैं 6 डिग्री को सीधा 36 से गुना कर देता हूं, या अपन 36 से 6 को गुना करेंगे तो सीधा सीधा हमें समझ में आ जाता है 216 डिग्री का एंगल होगा। ऑप्शन निश्चित तौर पर यहां पर ऑप्शन नंबर डी सही है। अरे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। हम इस क्वेश्चन की चर्चा कल कर चुके हैं। घंटे वाली सुई का जो कोण होता है ना, वो मिनट से आधा, 18 डिग्री का एंगल 36 मिनट में, ठीक है। इसके बाद पर्टिकुलर टाइम पर बेस हमने क्वेश्चन भी। अब देखो और एक बेसिक क्वेश्चन है, घड़ी में सेकंड वाली सुई को बताओ ये 1 मिनट में कितने डिग्री का। सेकंड वाली सुई 1 मिनट में, सेकंड वाली सुई 1 मिनट में एक पूरा चक्कर लगाएगी क्या। यदि 1 मिनट के कोण की बात करता है तो 360 डिग्री का कोण होगा क्या, कौन सी सुई का, सेकंड वाली सुई का। 1 मिनट का एंगल कितना, 360 डिग्री होगा। ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहां कौन सा रहेगा, 4। बेसिक कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है, ज्यादा हैतोबा करने की आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है। इधर देखो, इस क्वेश्चन की, इस टाइप के क्वेश्चन की भी हमने चर्चा की थी। आपसे यहां पूछा है, 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में भी दिए हैं, एक 8:10 का और एक 7:40 का क्वेश्चन आपको दिया है। जिनके आंसर आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट किए उनकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन एक बार देखो, एक बार मैं पुनः बता देता हूं, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच जब आपसे एंगल पूछा जाता है उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इधर देखो दोनों ही तरीके बता देता हूं। मैंने कहा रटने से बचना है, अरे रटने से बचना है क्या, यदि रटने से बचना है ना तो आपको एकदम आसान तरीके से बेसिक कंसेप्ट को समझना होगा। इधर देखो, ये कह रहा है समय हो रहा है 4:40 का। 4:40 पर दोनों सुई मतलब कौन सी, घंटे और मिनट वाली सुई के बीच आपको बताना है कितने डिग्री का कोण बनेगा या कितने डिग्री का कोण बनता है। तो कल मैंने आपको एक बेसिक कंसेप्ट बताया था, जब भी आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए, जब भी आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप बढ़िया तरीके से एक छोटी सी घड़ी बना लेना, और जैसे ही आप घड़ी बनाते हो ना तो आधा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। जैसे ही आप घड़ी बनाओगे ना तो आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब उसने जो समय दिया है ना, उस समय एक बार चाहो ना तो उसको इंडिकेट कर लो कि वास्तव में ये जो घड़ी है ना वो क्या बढ़िया बनाई है क्या हमने। अरे घड़ी भी अच्छी बनानी है, ऐसा नहीं कि आप बेतुकी घड़ी बना दो जिससे क्वेश्चन ही ना बने। यहां से आप समझ गए होगे कि लगभग घड़ी दिख रही है। अब मुझे बताओ, ये इसका सेंटर पॉइंट है और क्वेश्चन ने कहा है समय हो रहा है 4:40 का। कितना समय हो रहा है, 4:40 का। यदि मिनट 40 हैं तो इतना तो आप भी समझ जाओगे कि ये जो घंटे वाली सुई है ना, सॉरी ये जो मिनट वाली सुई है, ये साहब हमारी
8 पर होगी, 7 पर नहीं होगी, सॉरी, ये कहाँ होगी, 8 पर होगी। देखो क्योंकि 40 मिनट है तो ये सुई कहाँ होगी, 8 पर होगी। ठीक है, 35 मिनट यदि होते तो 7 पर होती। मिनट कितने हैं, 40, और टाइम 4 बजे का हो रहा है, मतलब 4:40 है। तो यहां आप मुझे बताओ यदि हम घंटे वाली सुई की बात करें, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो घंटे वाली सुई 4:40 है, तो कहीं ना कहीं 4 और 5 के बीच में होगी, और 4 और 5 के बीच में ना होकर मैं इसे कह सकता हूं ये लगभग 5 की तरफ ज्यादा होगी। तो ये आप समय देखोगे तो आपको लग रहा होगा कि कितना हो रहा है, 4:40 का। अब आपसे ये एंगल पूछ लिया कि आपको ये एंगल बताना, ये एंगल कितने डिग्री का होगा। तो इस क्वेश्चन को मैंने बेसिक कंसेप्ट से भी आपको समझाया है। कैसे करेंगे, देखो रटना कुछ नहीं है, फॉर्मूला भी बता दूंगा। पहले हमें बात दोस्तों एकदम बेसिक तरीके से करनी है, रटने से बचना है। इधर देखो, यदि मैं इस क्वेश्चन को ऐसे कर दूं, ये जो घंटे वाली सुई है मैंने इसको 5 पर मान लिया। कहां मान लिया, 5 पर। तो देखो हमसे पूछा ये एंगल है, लेकिन इस एंगल को मैं 2 भागों में तोड़कर सॉरी, इधर देखो, ये जो एंगल पूछा है ना हमसे, इस एंगल को क्या हम 2 भागों में बांट कर पढ़ सकते हैं क्या? एक तो ये भाग हो गया, एक ये छोटा भाग हो गया। मैंने 5 पर माना है। यदि हम इस एंगल की चर्चा करें तो देखो, ये जो एंगल है, ये जो कोण है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा भाग, दूसरा बड़ा भाग और ये तीसरा बड़ा भाग, इनके द्वारा ही बनाया जा रहा है क्या? और मैंने आपको बताया था एक बड़े भाग से जो कोण बनाया जाएगा ना, एक बड़े भाग से कोण बनाया जाएगा वो होगा 30 डिग्री का। तो मैं कह सकता हूं ये तीनों की तीनों कोण 30-30 डिग्री के हैं क्या? अरे ये तीनों ही कोण 30-30 डिग्री के हैं क्या? पक्की बात है। लेकिन ये वाला कोण और बच गया, ये कोण और बच गया क्या इनके बीच वाला? अब ये बीच वाला कोण कितना होगा, यदि ये और मुझे पता चल जाए तो मैं बता दूंगा साहब कि 4:40 पर दोनों सुइयों के बीच कितना कोण बना। ठीक है, अब देखो इसको कैसे निकालेंगे। इसको निकालना भी बेहद आसान है। मुझे बताओ, यही एंगल तो बचा है, मैंने इसको 5 पर माना है, जबकि 5 पर है क्या? नहीं है। यदि इस वाली सुई को 5 पर आना है तो कितने मिनट चलना होगा? यदि इस सुई को 5 पर आना है तो मैं कह सकता हूं इस घंटे वाली सुई को 20 मिनट चलना होगा। अरे घंटे वाली सुई को कितना चलना होगा? 20 मिनट चलना होगा। और मैं कह सकता हूं ये घंटे वाली सुई 20 मिनट में 10 डिग्री का एंगल बनाती है। मैंने बताया था मिनट का आधा, 40 मिनट यदि चलना होता ना तो 20 डिग्री का एंगल बनाती, लेकिन इसको 20 मिनट और चलना है। यदि ये 20 मिनट यहां से और चल जाएगी तो 5 पर पहुंच जाएगी। इसका मतलब इसको 10 डिग्री का कोण और चलना है। तो ये वाला कोण हमें पता चल गया साहब कितना होगा, 10 डिग्री का। अब मैं कह सकता हूं ये 4:40 पर ये पूरा जो एंगल है ना, ये तो 10 डिग्री हो गया, ये हो गया 90 डिग्री। तो पूरा एंगल कितना होगा दोस्तों? मैं कह दूंगा आराम से, कितना होगा साहब? 100 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ये तो हो गया बेसिक कंसेप्ट। यदि आपको बेसिक कंसेप्ट पता है ना, तो आप एक बढ़िया सी घड़ी बनाओ और घड़ी में उस समय को निर्देशित कर दो। समय को जैसे आप निर्देशित करोगे ना, तो आप आराम से पता कर लोगे कि यहां पर ये मिनट वाली सुई का बड़ा खाना कितना चलना है, फिर घंटे वाली सुई को और अगले समय के लिए कितना चलना है, बस वही आपको यहां पर कोण निकालना है। ठीक है, अब देखना दोस्तों, यदि हम बेसिक कंसेप्ट की बात नहीं करें और हम फॉर्मूले पर चर्चा करें कि साहब आपने बेसिक कंसेप्ट तो बता दिया, लेकिन इसका कोई फॉर्मूला भी होगा क्या? तो मैं आपको बता दूंगा, जरूर इसका फॉर्मूला है। और फॉर्मूला एक बेसिक सा फॉर्मूला है। यदि आपसे कोण पूछा जाए, यदि आपसे क्या पूछा जाए, एंगल पूछा जाए ना, एक बार देखो, यदि आपसे एंगल पूछा जाए ना, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको 11 से गुना तो मिनट को कर देना है। 11 से गुना किसको कर देना है? मिनट को कर देना है। और बढ़िया एक माइनस का चिन्ह लगाना, 11 को मिनट से गुना करके मिनट का चिन्ह लगा के, और 60 को गुना कर देना साहब हावर्स से, कितने घंटे हो रहे हैं। और बढ़िया 2 का भाग दे देना, इसका भाग दे देना 2 का, 11 गुना मिनट माइनस 60 गुना घंटे बटा आपको 2 कर देना है। अब देखो क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सूत्र को कैसे फिट करना है। हमसे एंगल पूछा है क्या, तो मैं लिख दूंगा साहब कोण बराबर होगा 11 गुना मिनट कितने हैं, अरे मिनट कितने 40 माइनस 60
गुना घंटे कितने हो रहे हैं, अरे घंटे कितने हो रहे हैं, मिनट तो 40 से, लेकिन घंटे कितने, 4 घंटे हो रहे हैं क्या, ये मैंने 4 को गुना कर दिया और बटे कितना करना है 2, ये गुना करोगे कितना हो रहा है 11 चौका 44, 440 माइनस 6 चौका 24 कितना हो गया 240 बटा कितना 2, 440 में से 240 घटाओगे कितना बचा 200 बटा 2, तो हमें पता चल गया 200 बटा 2 तो कितना निकलेगा 100 डिग्री का एंगल निकलता है। फॉर्मूला भी आप चाहो तो भले ही एक बार के लिए लिख लो, लेकिन रटना नहीं है। फॉर्मूला क्या होगा, जब भी आपसे कोई कोण पूछा जाए दोनों सुइयों के बीच, तो वो कोण बराबर होता है 11 गुना मिनट माइनस 60 गुना घंटे बटा 2। और बेसिक कंसेप्ट तो आपको एक घड़ी बनानी है और घड़ी बना के आपको रटने की आवश्यकता ही नहीं है। समझ आ गया क्या? एक बार आप चाहो तो फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। यहां यदि मैं चर्चा करूं तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कर लोगे क्या, कोई भी पर्टिकुलर आपसे टाइम पूछे, उस टाइम पर आपसे एंगल यदि निकालना है तो एंगल निकाल लोगे, ठीक है। अब देखो, यदि आप एंगल निकालना यहां से सीख गए, कोण निकालना यदि आप सीख गए, तो कुछ पर्टिकुलर कोणों की भी चर्चा की जाती है। जैसे कोई भी आपसे टाइम दे दिया कि साहब आप बताओ 2 से 3 बजे के बीच समकोण पर दोनों सुइयां कब होंगी। 3 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो समकोण वाला, एक समकोण मतलब 90 डिग्री वाला, एक 180 डिग्री वाला कोण पूछा जाता है जब दोनों सुइयां विपरीत होंगी, और एक 360 डिग्री वाला कोण पूछा जाता है जब दोनों ही सुइयां ओवरलेप्ड होंगी, अधिव्यापित होंगी। आया समझ में? इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां सबसे पहले हम समकोण की बात करेंगे। यहां हम सबसे पहले समकोण की स्थिति को समझते हैं कि आखिरकार ये दोनों सुइयां समकोण पर कब होती हैं। दोनों सुइयां समकोण पर कब होंगी, हम बात कर रहे हैं दोस्तों दोनों सुइयों की, कौन कौन सी की, घंटे और मिनट वाली की। घंटे और मिनट वाली सुई की बात करेंगे कि आखिरकार ये दोनों सुइयां समकोण पर कब होती हैं। इधर देखो, एक बार यदि हम चर्चा करें तो आपको यहां पर्टिकुलर एक टाइम दिख रहा होगा, एक पर्टिकुलर आपको टाइम दिख रहा होगा, और इस टाइम पर ये दोनों सुइयां समकोण पर हैं। इधर देखना दोस्तों, क्या ये दोनों ही सुइयां समकोण पर हैं क्या? एग्जैक्ट 3 बजे का समय आप घड़ी में देखना तो आपको दिखेगा घड़ी में घंटे वाली सुई है ना, ये घंटे वाली सुई तो 3 की ओर है, और मिनट वाली सुई है ना 12 की ओर है। इसका मतलब ये जो कोण बनता है ना, ये कोण 90 डिग्री का बन रहा है साहब। ये वाला कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और 90 डिग्री के कोण को ही हम क्या कहते हैं, समकोण। अरे 90 डिग्री के कोण को ही क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। तो साहब ये स्थिति तो 3 बजे बन रही है। घड़ी की दोनों सुइयां एकदम एग्जैक्ट इस तरीके से हैं, एग्जैक्ट इस तरीके से, इसका मतलब 90 डिग्री का कोण है, समकोण है। या कभी कभी इसको लंबवत होना भी कहा जा, परपेंडिकुलर भी कहा जाता है इनको। ये एक दूसरे पर लंबवत है क्या, एक सुई यदि ऐसी है ना तो दूसरी इस पर लंब है, परपेंडिकुलर है। तो ये मुझे बताओ तीनों ही स्थितियां सेम है, समकोण की बात करें, 90 डिग्री की बात करें, या घड़ी की दोनों सुइयों के लंबवत होने की बात करें, तो ये तीनों ही स्थितियां ये की हैं। मुझे बताओ, आपने देखा है घड़ी में 3 बजे ऐसा ही होता है क्या? इधर देखना, एक दूसरा समय और कंज्यूम करो, सोचो, तो आप सोच के देखोगे ना साहब 9 बजे भी ऐसा ही हो रहा है। घंटे वाली सुई 9 की तरफ है और मिनट वाली सुई 12 की तरफ है, और ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का ही है। या मैं कह सकता हूं ये वाला एंगल भी समकोण है। इस जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में भी ये दोनों सुइयां लंबवत हैं, परपेंडिकुलर हैं। हमें समझ में आ गया? अरे जल्दी बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? यदि आपको समझ में आ गया तो एक छोटा सा कंसेप्ट और यहां से बनता है। तब हमें ये तो समझ में आ गया कि ये दोनों सुइयां यदि आपसे एग्जैक्ट फिक्स टाइम पूछा जाए तो 3 बजे और 12 बजे लंबवत होती हैं। लेकिन ऐसा फिक्स टाइम तो हमको केवल 2 ही सिचुएशन में याद करना है साहब, एक तो 3 होगा, एक 9 होगा। लेकिन क्या इसी टाइम पर ये लंबवत होती हैं क्या? और भी तो समय होंगे। तो दोस्तों ध्यान रखना, ऐसा प्रत्येक घंटे में 2 बार होता है। जैसे स्थितियां 2 है ना, ऐसे ही आप याद रख सकते हो यहां पर ये स्थिति जो होती है ना, ये जो सिचुएशन होगी, ये प्रत्येक घंटे में, मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं ये 1 घंटे में 2 बार ऐसी स्थिति बनती है। 1 घंटे में कितनी बार स्थिति बनेगी? 2 बार स्थिति बनेगी। एक बार चाहो तो भले मैं आपको इसको समझा देता हूं थोड़ा सा।
इधर देखो, यदि हम इसकी बात करें तो मान लो कोई भी समय हो रहा है, यहां ये तो पर्टिकुलर समय हमने दर्शा दिए, लेकिन यदि इस स्थिति को समझना है तो एक बार इधर देखो, एग्जैक्ट आपसे दोस्तों यहां पर यदि एग्जैक्ट समय पूछा जाए समकोण वाले, तब तो दो ही समय निकले। एक समय तो निकलेगा 3 बजे वाला और एक समय कितना 9 बजे वाला, लेकिन यही दो समय नहीं है जब समकोण बनेंगे, इनके अलावा भी समय होते हैं जब ये दोनों सुइयां समकोण पर होंगी, हम उनकी चर्चा करते हैं। देखो एक बात मुझे बताओ, यदि समय साहब मैं कह देता हूं कि 1 से और 2 बजे के बीच का हो रहा है, 1 से और 2 बजे के बीच का हो रहा है, तो मुझे बताओ यदि हम 1 से 2 बजे के बीच इन सुइयों को बनाएंगे तो निश्चित है समय जब 1 बजे का हो रहा है तो घंटे वाली सुई यहां है और मिनट वाली सुई यहां है। ठीक है, अब ये चलेंगी, दोनों ही सुइयां चलेंगी, और जैसे ही ये घंटे वाली सुई या मिनट वाली सुई चलेगी तो निश्चित है ये कभी ना कभी ऐसी स्थिति बनेगी इनमें जब ये समकोण बन जाए। इसी सिचुएशन में ये घंटे वाली सुई तो केवल यहीं चलेगी, घंटे वाली सुई तो केवल इसी जो एग्जैक्ट एक बड़ा खाना है इसके अंदर चलेगी, लेकिन मिनट वाली सुई को तो कहीं ना कहीं ये पूरा एक वृत्तीय चक्कर पूरा करना है, क्योंकि तभी तो घड़ी में 2 बजेंगे। ये जो घंटे वाली सुई है वो तो केवल इतना ही चलेगी, लेकिन ये मिनट वाली सुई इसको मैं चलाता हूं, इसको थोड़ा सा इमेज करना कि ये तो यही है, लेकिन हम मिनट वाली सुई को चलाते हैं तो देखो कहीं ना कहीं इस सुई पर आपको परपेंडिकुलर बनता हुआ, लंबवत बनता हुआ दिखता है क्या? लगभग हमें लग रहा है कि साहब एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब यहां लंब बनेगा क्या? यदि मैं और देखूं, यदि हम इस सुई को और चलाएं, एक तो लगभग यहां दिखता है और एक लगभग ऐसे दिखेगा क्या? इसका मतलब साहब 1 घंटे में ऐसी स्थिति कितनी बार बनेगी? 2 बार बनती है। और कोई समय ले लो, चाहो तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि भैया समय 5 से 6 बजे के बीच का हो रहा है, 5 से 6 बजे के बीच का, मतलब घंटे वाली सुई तो कहां है? 5 पर है। अरे घंटे वाली सुई 5 पर है और मिनट वाली सुई 12 पर है। अब देखो घंटे वाली सुई तो यदि 5 से 6 बजे का समय है तो 5 और 6 के बीच में रहेगी, लेकिन मिनट वाली सुई को यदि हम चलाएंगे तो देखो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि जब मिनट वाली सुई चलेगी तो इस प्रकार से एक लंबवत बनाएगी, क्या नहीं बनाएगी? एग्जैक्ट समय हम बात करेंगे कितना आएगा, लेकिन इमेज करके देखते हैं तो हमें पता चलता है कि साहब यहां लगभग 90 डिग्री का कोण बनता है। और यदि हम चलाते, सुई तो ये भी चलनी है, यदि और चलाएंगे तो निश्चित तौर पर एक ऐसा समय आएगा, मतलब ये वाला जो कोण होता है ना समकोण वाला, ये 1 घंटे में कितनी बार बना? 2 बार बना। 1 घंटे में कितनी बार बनेगा? 2 बार बनेगा। समकोण वाले कोण की यदि चर्चा करें ना, यदि हम 90 डिग्री की स्थिति की बात करते हैं, समकोण की बात करते हैं, परपेंडिकुलर की बात करते हैं, तो ये 1 घंटे में 2 बार बनता है। अब आप जल्दी से मुझे बताओगे 1 घंटे में 2 बार, तो ये 12 घंटे में कितनी बार? जल्दी बताओ। अरे 1 घंटे में ऐसी स्थिति 2 बार आती है तो 12 घंटे में कितनी बार आएगी? कुछ बोल रहे हैं 24 बार। 24 बार नहीं आएगी, ध्यान रखना, 24 बार नहीं आती है, यहां केवल कितनी बार आती है? 22 बार आती है। इस कंसेप्ट को और समझ लो एक बार ढंग से, कितनी बार आती है? 22 बार आती है। ऐसा क्यों होता है? देखो एकदम बेसिक कंसेप्ट है, आपको कुछ नहीं रटना, आपको केवल समझना है। ये ऐसी स्थिति है ना, 12 से 1 बजे के बीच भी 2 बार आएगी, 1 से 2 बजे के बीच भी 2 बार आती है। ये थोड़ा सा समय मैं छोड़ रहा हूं, 2 से 4 के बीच का, 4 से 5 के बीच भी 2 बार आएगी, 5 से 6 के बीच भी 2 बार आती है, 6 से 7 के बीच भी ऐसी सिचुएशन 2 बार आएगी, 7 से 8 के बीच भी 2 बार आती है, और समय छोड़ रहा हूं मैं 8 से 10 का, 10 से 11 बजे के बीच भी 2 बार आती है, और 11 से 12 बजे के बीच भी ऐसा कितनी बार हुआ? 2 बार हुआ। अब मैंने आपको एग्जैक्ट जब समय बताया था ना, तो मैंने आपको बताया था 3 बजे और एग्जैक्ट 9 बजे ऐसा हुआ जब ये घड़ी की सुई है ना वो केवल लंबवत हो गई थी इस टाइम पर, और इस टाइम पर लंबवत हो गई, तो मैं कह सकता हूं ये जो समय है ना 2 से 4 बजे के बीच का, चूंकि 2 बार तो यहां आना चाहिए था, 2 बार यहां आना चाहिए था, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया था। 2 से 3 बजे के बीच और 3 से 4 बजे के बीच 2-2 बार ऐसा लंबवत होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ध्यान रखना, ऐसा नहीं होता है, और ऐसा नहीं होकर 2 से 3 बजे के बीच जब समय होगा तो एक बार समकोण की स्थिति बनती है, और एक बार समकोण की स्थिति एग्जैक्ट 3 बजे बनती है। मैंने अभी बताया था ना एग्जैक्ट 3 बजे बनेगी, और एक बार समकोण की स्थिति 3 से 4 के बीच बनती है। मतलब इस 2 घंटे के ड्यूरेशन में होना तो ऐसा 4 बार चाहिए था,
लेकिन केवल 3 ही बार ऐसा हुआ है। तो मुझे बताओ एक बार यहां कम हुआ कि नहीं हुआ? सेम ऐसा ही यहां होता है। यहां 8 से 10 बजे के बीच 2 बार ऐसा होना चाहिए था, 8 से 9 बजे के बीच 2 बार और 9 से 10 बजे के बीच भी 2 बार, लेकिन ऐसा नहीं होकर 8 से 9 बजे के बीच समकोण वाली स्थिति एक बार आती है, एक बार समकोण वाली स्थिति एग्जैक्ट 9 बजे आती है, और दोस्तों एक बार ही 9 से 10 के बीच आती है। इसकी भी चर्चा करेंगे आखिरकार कब आती है। तो मुझे बताओ इस पूरे 12 घंटे के ड्यूरेशन में यहां कितने समकोण कम हो गए? एक तो ये और एक ये, 24 समकोण होने चाहिए थे, लेकिन 2 समकोण कम हो गए। तो कितने समकोण होंगे? 22 समकोण होंगे। अब मैंने आपको बता दिया कि 12 घंटे के ड्यूरेशन में घड़ी की दोनों सुइयां परपेंडिकुलर 22 बार होती हैं। अब मुझे आप बताओगे एक दिन में ऐसा कितनी बार होगा? एक दिन में ऐसा कितनी बार? एक दिन का मतलब है दिन और रात, मतलब 24 घंटे। अरे कितने घंटे? 24 घंटे। इतना आप समझ जाओगे कि साहब 12 घंटे में 22 बार ऐसा हुआ, तो 24 घंटे में ऐसा 22 का दोगुना लिख दो। अब तो सीधा ही हमारे समझ में आ गया कितनी बार ऐसा होगा? 44 बार। अरे कितनी बार ऐसा होगा? 44 बार होगा। ठीक है, समझ में आया क्या? 90 डिग्री का एंगल, समकोण वाली स्थिति, परपेंडिकुलर वाली स्थिति, 1 घंटे में ऐसा 2 बार होता है, 12 घंटे में ऐसा 22 बार होता है। क्यों? क्योंकि 2 से 4 बजे के बीच 2 घंटे का टाइम है, 4 बार ऐसी स्थिति आनी चाहिए थी, लेकिन 3 बार आती है। ऐसे ही सेम सिचुएशन 8 से 10 बजे के बीच आती है, 8 से 10 बजे के बीच भी ऐसी स्थिति 4 बार होनी थी, लेकिन 3 बार ही ऐसा होता है। 2 बार कम हो गया, मतलब यहां दोस्तों कितनी बार हुआ? 22 बार। और एक दिन का ड्यूरेशन है, 24 घंटे का ड्यूरेशन पूछे तो आप कह सकते हो कितनी बार होगा? 44 बार। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। अरे क्वेश्चन पूछा जाएगा यहीं से, और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं दोस्तों। आपको बताना है यदि घड़ी में 12 बजे हैं, घड़ी में कितने बजे हैं? यदि घड़ी में 12 बजे हैं और 12 बजे से, यदि घड़ी में कितने बजे हैं? 12 बजे हैं, और मैं पूछ रहा हूं 12 बजे से शाम के 7 बजे तक, शाम के कितने बजे तक? 7 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार, घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे पर लंबवत होंगी? एक दूसरे पर लंबवत होंगी। जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो। क्वेश्चन मैंने पूछ लिया, अभी मैंने समझाया है। घड़ी में आपसे पूछा है 12 बजे से और शाम 7 बजे तक आपको बताना है घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार परपेंडिकुलर होंगी, लंबवत होंगी। कमेंट कर रहे हैं, कई कमेंट कर रहे हैं 14 बार, कई कमेंट कर रहे हैं 10 बार। अरे ऐसा नहीं है, एक बार देखो ढंग से, इधर देखना। मुझे बताओ 12 बजे हैं तो ये समझ में आ गया, एग्जैक्ट टाइम 12 बजे वाला ये हो रहा है, और 7 बजे तो ये हो रहा है, ये दोनों ही टाइम है क्या? अब मुझे केवल इतना सा बताओ, दोनों ही टाइम ये हैं, तो यहां से यदि हम इस समकोण वाली स्थिति की चर्चा करते हैं तो मुझे बताओ 1 घंटे में ऐसा कितनी बार हुआ? 2 बार होता है। तो सीधा सीधा 12 से और 7 बजे के बीच टोटल कितना ड्यूरेशन आ रहा है? मैंने कह दिया 7 घंटे का। अरे 7 घंटे का ड्यूरेशन आता है तो 7 को मल्टीपल 2 कर देना, और मल्टीपल 2 करोगे तो कितना आएगा बताओ? 14 बार। लेकिन मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक छोटा सा यहां पर अपवाद बताया था, चूंकि ये 2 से और 4 बजे का ड्यूरेशन है ना, इसमें केवल ऐसा 3 बार ही हुआ था। कितनी बार हुआ? 3 बार, क्योंकि 2 से 3 बजे के बीच भी एक बार, एग्जैक्ट 3 बजे, और 3 से 4 के बीच भी एक बार, मतलब ऐसा कितनी बार हुआ? केवल 3 बार, मतलब एक बार कम हुआ क्या? तो 14 बार नहीं होगा, ऐसा कितनी बार होगा दोस्तों? केवल 13 बार होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, अरे जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इसका बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जल्दी ले लो स्क्रीनशॉट। थोड़ा सा डिस्कशन और करेंगे, आगे की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक बार इसको समझ लो, एक बार जल्दी से समझ लो। एक क्वेश्चन मैं आपको समझा के जाऊंगा आखिरकार ऐसा, और कौन सा क्वेश्चन है जो इस पर बेस पूछा जा सकता है। इधर देखो, मैंने दोनों स्थिति आपके सामने रख दी। यदि परपेंडिकुलर की चर्चा करें, समकोण की बात करें, या उसकी 90 डिग्री के एंगल की बात करें, तो ये 2 स्थितियां बनती हैं, 3 बजे और 9 बजे। और मैंने कह दिया 1 घंटे में ऐसा दोस्तों 2 बार हुआ, 12 घंटे में अभी हमने समझा 12 घंटे में ऐसा 22 बार हुआ, और 1 दिन की बात की या 24 घंटे की बात की तो ऐसा कितनी बार हुआ? 44 बार हुआ। आपने ये तो बता दिया कि साहब 2 बार, 22 बार और 44 बार, लेकिन होगा कब? तो एक बार जरा आप समय और बता दो, एक बार क्या और बता दो? समय और बता दो, जिससे हमारा इस क्वेश्चन से फंद कट जाए।
हम आराम से इस क्वेश्चन को समझ सकें। तो देखो, समय जब भी आपको निकालना है ना, तो समय निकालने के लिए चूंकि आपको टाइम तो दे रखा होगा, जैसे मैंने कहा 2 से 3 बजे के बीच, तो ये तो आपको पता चल जाएगा कि समय तो 2 बजकर हो रहा है। 2 से 3 बजे की मतलब 2 बजकर। यदि आपसे पूछा जाए समय 7 से 8 बजे के बीच का है, तो आपको पता चल गया कि 7 बजकर मिनट होंगे, तो यहां आपको मिनट निकालने। तो समय निकालने के लिए बेसिक कंसेप्ट होगा, आपको कुछ नहीं करना। जैसे आप लिखोगे 7 बजकर कितने मिनट, 7 बजकर कितने मिनट, तो मैं उसी कंसेप्ट को यहां लिख देता हूं। देखना, उसी कंसेप्ट को यहां लिख देता हूं। बजकर तो आपको लिखना है जितना समय हो रहा है, बजकर डबल डॉट 60/11, 60/11 इंटू समय लिख देना जितना हो रहा है, और समय प्लस माइनस 3 कर देना। समय प्लस माइनस क्या कर दोगे, 3। मैंने प्लस और माइनस दोनों को क्यों लिया, क्योंकि ऐसा 1 घंटे में 2 बार हो रहा था। आपको +3 भी करना है और आपको -3 भी करना है। ठीक है साहब, +3 भी करना है और आपको -3 भी करना है, क्योंकि 1 घंटे में ऐसी स्थिति 2 बार आई है। तो आप आराम से समझ पाओगे कि ऐसा आखिरकार कितनी बजे होता है। अभी क्वेश्चन के माध्यम से हम समझेंगे, लेकिन एक बार इसको समझ लो। बजकर डबल डॉट 60/11, समय +-3 करना है, +3 भी करना है और -3 भी करना है। आया समझ में? और यदि इसको सॉर्ट करना चाहो ना, यदि और सॉर्ट करना है, तो ये बजकर को छोड़ो, ये तो आपको क्वेश्चन देगा। आपको केवल इतना सा याद रखना है, 60/11 इंटू समय +-3। ठीक है साहब, समझ में आया? 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार, 1 दिन या 24 घंटे में कितना, 44 बार। क्वेश्चन से स्वागत करेंगे। इधर देखना, क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने जवाब देना है। घड़ी में दोनों सुइयां मतलब घंटी और मिनट वाली सुइयां, एक दिन अभी मैंने बताया था, एक दिन का ड्यूरेशन मतलब दिन और रात दोनों, 24 घंटे में कितनी बार परपेंडिकुलर होंगी? अरे जवाब दे दो, आपके पास ऑप्शन है 44, 48, 22 या 24। जल्दी जवाब दो। अभी मैंने बताया था ऐसा एक दिन में कितनी बार होगा, 44 बार। ठीक है, देखो यदि कंसेप्ट आपको पता है ना, तो बिना टाइम लगाए आप क्वेश्चन कर लोगे। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें। अगला क्वेश्चन, जैसे देखो आपसे पूछ लिया, आपको 7 से 8 बजे के बीच बताना है, घड़ी में दोनों सुइयां, मिनट और घंटे वाली। मैंने कहा है ये क्वेश्चन हमेशा घंटे और मिनट वाली सुई पर पूछा जाता है। किस समय पर लंबवत होंगी, परपेंडिकुलर होंगी? समय कब से कब का है, 7 से और 8 बजे के बीच का है। अभी फॉर्मूला लगाएं। मैंने आपको बताया, जब भी हमसे समय पूछा जाए ना, जब भी हमसे समय पूछा जाए तो कुछ नहीं करना, ये बजकर तो होगा ही, मतलब समय तो 7 बजकर है, लेकिन हमें मिनट निकालनी है। मिनट निकालने के लिए अभी मैंने बताया था आपको 60/11 करना है, और दोस्तों समय +-3 कर देना। +3 भी करना है और -3 भी करना है। अब देखो क्वेश्चन करें, सटाक से ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। समय तो 7 बजकर हो रहा है, 60/11, समय किस किस से भी कितना है, 7 बजकर है, तो आपको 7 को यूज करना है। 7 + 3 करोगे, 7 + 3 करोगे, कितना हो गया, 7 + 3 10 हो गया। निकालो, 7 बजकर 60/11 को 10 से गुना करोगे, 600 लिख दूं क्या, 600/11 कर देते हैं। ठीक है, 7 बजकर, समय निकालने के लिए अब 11 का भाग दो, 60 में दोगे, 11 पंजे कितना हुआ, 55। फिर कितना बचा, 5 50, 11 चौका 44, कितना बचा, 6 बच गया क्या, और किसका भाग दे रहे थे, 11 का भाग दे रहे। तो हमारे पास समय क्या निकला, 7:54 सही 6/11 मिनट पर ऐसा होगा जब ये दोनों सुइयां परपेंडिकुलर होंगी। देखो कोई समय दे रखा है क्या, 7:22 सही 5/11, 7:32 सही 3/11, 7:55 सही 5/11, 6/11 नहीं, कितना है, 55/11 है। यहां दे रखा 21 सही, ये 21 मिनट और 9/11 सेकंड। लेकिन ये भी नहीं है, मैंने आपको बताया था दोनों स्थितियां होंगी। एक बार हमने प्लस ले लिया, अब की बार हमको माइनस ले लेना है। 2 बार ऐसा होगा ना, तो हमने प्लस से निकाला, प्लस वाला उसमें ऑप्शन नहीं है, अब माइनस से करके देखें। सेम कंसेप्ट रहेगा, 7:60/11। अब की बार 7 में से 3 घटा दो साहब, 7 में से 3 घटाओगे 4, और ये कितना हो जाएगा 240 बटा कितना 11, भाग दो 11 का, 11 एकम 11, 11 दूना 22, कितना बचा 2, कितनी बार भाग गया 20, एक बार गया, 11 एकम 11, कितना बचा 9, नीचे कितना आएगा 11। अब मैं कह सकता हूं दूसरा समय होगा 7:21 सही 9/11 मिनट, 7:21 सही कितना 9/11 मिनट। देखो ऑप्शन में है क्या, है ना, 7:21 सही 9/11। ये पूरा 219/11 नहीं है, ये है 7:21 सही 9/11। ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये है
55 सही 5/11, ये है 32 सही 3/11। ठीक है, समझ में तो आ गया ना। तो यहां हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ऐसा 1 घंटे में 2 बार हुआ, और चूंकि 2 बार होगा, आप एक बार प्रूव करके देख लेना। घर में घड़ी होगी और घड़ी को चलाना, और घड़ी को चलाकर लगभग 7:54 करना। आपको लग जाएगा कि यार ये एंगल है ना, ये लगभग 90 डिग्री का है। एग्जैक्ट तो 6/11 नहीं कर पाओगे आप, लेकिन देखोगे ना तो लगभग पता चल जाएगा कि 7:54 पर परपेंडिकुलर है, और 7:22 पर परपेंडिकुलर है। तो ऐसा 1 घंटे में कितनी बार हुआ? 2 बार हुआ। इस प्रकार का यदि आपसे 90 डिग्री वाला समकोण वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप बना लोगे क्वेश्चन को। अरे कोई समस्या आने वाली है क्या? नहीं आने वाली। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में दे देता हूं, एक इसकी भी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। ये हमारी जो आपके सामने जो दोस्तों हम पढ़ाई की पाठशाला के ऐप के माध्यम से एक कोर्स आपके बीच रख रहे हैं। ये जो बैच है, इस बैच को दोस्तों टारगेट बैच नाम दिया है। बीएसटीसी को टारगेट कर रहे हैं हम, जिसमें दोस्तों बीएसटीसी 2026 को ध्यान में रखते हुए प्री डीएलईडी बोला जाता है, आपके लिए कोर्स दिया जाएगा। और कोर्स नाम मात्र की फीस पर, जिसमें आपके लिए दोस्तों सभी सब्जेक्ट का पूरा मैटर मिलने वाला है, पूरा मटेरियल मिलेगा, पूरी क्लासेस मिलने वाली हैं। यहाँ आपको दोस्तों पैनल पीडीएफ मिलेगी क्लासरूम की, जैसे आपको पढ़ा दिया जाता है ना, ये पैनल पीडीएफ होगी। मैंने क्वेश्चन समझाया, इस क्वेश्चन का आपके पास एनालिसिस होगा, पैनल पीडीएफ होगी। आपके पास डेटा अपडेटेड होगा, मतलब आपको करंट से भी जोड़ा जाएगा। आपके लिए दोस्तों टॉपिक वाइज टेस्ट भी यहाँ ऐप में अवेलेबल करवाए जाएंगे। जितने भी टीचर हैं वो एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ आपको दोस्तों यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। एक एक विषय विशेषज्ञ के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा, अपनी सब्जेक्ट के माहिर टीचरों के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। डाउट सेशन रहेगा, यदि किसी विद्यार्थी को कोई समस्या आती है तो वहीं आप अपने समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हो। और दोस्तों एक और बढ़िया बात, इस कोर्स की वैलिडिटी है ना वो 1 साल रहेगी। तो आप भी पढ़ो, और आपके बाद जब आपका छोटा भाई परीक्षा देने आएगा तो वो भी पढ़ लेगा। तो एक ही कोर्स से आप दोनों पढ़ सकते हो। और इसकी फीस की यदि हम चर्चा करें तो नाम मात्र की फीस है 499 रुपये में, कोई भारी भरकम नहीं, लगभग 1 महीने का रिचार्ज है ये। यदि आप 5G डेटा यूज करते हो ना तो लगभग 1 महीने का रिचार्ज 349 रुपये का, तो लगभग 1 महीने के डेटा में आपको 1 साल का कोर्स मिल रहा है। तो आपके लिए दोस्तों इंस्टीट्यूट के द्वारा एक बेहतरीन पहल की जा रही है। आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐप से जुड़ें। ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हो प्ले स्टोर से, पढ़ाई की पाठशाला जैसे आप सर्च करोगे तो प्ले स्टोर पर ऐप अवेलेबल है। ऐप डाउनलोड करोगे, आप सेशन में जाओगे तो आपके पास कोर्स परचेज करने का बहुत सुनहरा अवसर है। ठीक है, आप अपनी सफलता को एकदम सुनिश्चित कर सकते हो और बीएसटीसी में इस बार अपनी सीट फाइनल कर सकते हो। अगली क्लास में जब हम आएंगे तो आगे क्लॉक वाली जो बेसिक कंसेप्ट हैं, मैंने आपको बताया था 180 डिग्री के कोण की बात करेंगे, 360 डिग्री के कोण की बात करेंगे, कुछ स्थितियां और बनती हैं उनकी चर्चा करेंगे। आज वाली क्लास में यदि किसी को कोई समस्या हो तो जल्दी से आप दोस्तों इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देंगे कि साहब समस्याएं ये हैं। यदि किसी विद्यार्थी को कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और दोस्तों यदि क्लास कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, आपको ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना होगा जिससे आपके पास आगामी क्लास का नोटिफिकेशन मिले। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम दोस्तों।